Z for पाक ट्रेन के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई और शानदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में जब नानी के घर कज़न जमा होते थे तो हमारे यहाँ एक रिवायत थी कि रात को फारिग होकर सब बच्चे नानी खाला के गिर्द बैठ जाते और डरावने किस्से कहानियाँ बड़े सनसनीखेज अंदाज में बयान होती। बड़ों के पास हर दफ़ा इन किस्सों की कहानियों में एक जिद्दत नज़र आती जो सब मिलकर एंजॉय करते और डर के मारे कोई अपनी जगह से ना हिलता। जो जहाँ है वहीं की बुनियाद पर इसी जगह सो जाता। और शायद ये ट्रेंड इंटरनेशनल है। डरावनी बातें कभी पुरानी नहीं होती। पता नहीं इनमें क्या पुरअसरारियत है कि इंसान डरने के बावजूद इन किस्से कहानियों को एंजॉय करता है। लोगों की दिलचस्पी के पेश नज़र आए दिन हॉरर मूवी बनाई जाती हैं। ये मूवीज़ फिल्माने के लिए ऐसी जगह चुनी जाती हैं जिनका कोई डरावना पस मंज़र हो या इन जगहों की बनावट ऐसी हो कि लाइटिंग इफ़ेक्ट के ज़रिए इनको मज़ीद हॉन्टेड बना दिया जाए। यहाँ हमारे पाकिस्तान में और दुनिया के कुछ आसेबज़दा जगहों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ जगह हैं जिनसे जुड़ी डरावनी कहानियाँ यकीनन आपके लिए भी ज़र समात आई होंगी। सबसे पहली जगह जो पाकिस्तान के इलाके कारसाज की है। कराची के इलाके कारसाज की दुल्हन सिर्फ मर्दों को नज़र आती है। हमने आज तक किसी औरत से नहीं सुना कि इसने इस दुल्हन को देखा है। अब तो इलाका गुंजान आबाद है, लेकिन पहले इस इलाके में रात के वक्त अजीब सुनसानियत होती थी। अगर कभी रात को इस रोड से वापस आना हो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर इंतहाई खौफ के आलम में ये रास्ता गुजारा जाता था। कारसाज की दुल्हन की कहानी का पस मंज़र ये है कि कहा जाता है किसी पुराने वक्त में इस सड़क पर एक दूल्हा दुल्हन गुजर रहे थे कि इस दौरान इनकी कार को हादसा पेश आ गया। इस हादसे के नतीजे में दूल्हा मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दुल्हन अब भी लोगों को रात के वक्त एक सड़क पर दिखाई देती है। इस कहानी की हकीकत से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। मोहता पैलेस। कराची में वाक़या मोहता पैलेस एक ताजिर का समर हाउस था और कहा जाता है कि बरतानवी राज के ज़माने में इस महल में आने वाले लोग को इस ताजिर का भूत सताता था। अजायब घर के मुहाफ़िज़ों ने दावा किया है कि रात के वक्त इस जगह पर रूहों की मौजूदगी को महसूस किया जाता है। शेखुपुरा फोर्ट। लाहौर के इस किले में कोई मलका कभी यहाँ रहती थी। किला बहुत ख़राब हालत में है। कोई भी इसकी तामीर नौ में मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका मानना है कि ये जगह अब भी इन रानियों की रूहों के कब्ज़े में है। शमशान घाट। शमशान घाट पाकिस्तान के हैदराबाद के इलाके में है। बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ वो रूहें हैं जिनके जिस्म मर चुके हैं, लेकिन रूहें मरने के बाद अब भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाई। ये वो जगह है जहाँ हिंदुओं के जलाने और दफनाने की रसूमात अदा की जाती हैं। ये जगह तकरीबन 250 साल पुरानी है। अगर आप वाकई कुछ खौफनाक गैर मामूली सरगर्मी का तजर्बा करना चाहते हैं तो ये जगह फहरिस्त में सबसे ऊपर है। गार्ड्स और दीगर अमले के मुताबिक इन्होंने छोटे बच्चों को गुरूब आफ्ताब के बाद खेलते और अजीब आवाज़ निकालते देखा है। इन्होंने कभी किसी को दरवाजे से आते नहीं देखा। बच्चे बस कहीं से आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। यह डरावनी फिल्म बनाने के लिए बेहतरीन लोकेशन है। चुकंदी ग्रेवयार्ड। चुकंदी कब्रिस्तान कराची पाकिस्तान की कौमी शाहराह पर वाक़या मुल्क के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है, जो लगभग 600 साल पुराना है। कोई भी गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ नोट की गई हैं। आसपास रहने वालों के मुताबिक इन्होंने लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं और अजीब व गरीब मनाजिर भी देखे हैं। मजमूई तौर पर चुकंदी कब्रिस्तान की अपनी कदीम खूबसूरती है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद कोई भी इसे देखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ काले जादू जैसी सरगर्मियाँ भी नोट की गई हैं। कोहे चिल्तन। बलूचिस्तान के इस पहाड़ को एक मकामी अफसाने के मुताबिक 40 बच्चों की रूहों के ज़ेर तसल्लुत कहा जाता है। कहानी कुछ यूँ थी कि मुद्दतों पहले एक जोड़ा था। इनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने एक बुजुर्ग से दवा करने को कहा।
بزرگ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان کی ضد پر بزرگ نے اولاد کی دعا دی۔ اس جوڑے کے گھر میں 40 بچے پیدا ہوئے۔ غریب تھے، اتنے بچے کیسے پالیں؟ انہوں نے سوچا کہ ایک بچہ رکھ لیتے ہیں اور باقی کو برفیلی پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ آتے ہیں۔ ماں نے بہت بھاری دل کے ساتھ بچے چھوڑے اور ایک کو ساتھ لے آئی۔ کچھ عرصے بعد ماں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے باقیات دفن کر آؤں، دل نہیں مانتا تھا۔ پہاڑ پر گئی تو دیکھا سب بچے صحیح سلامت کھیل رہے ہیں۔ وہ 40 بچے کو بھی اپنے باقی 39 بچوں کے پاس چھوڑ کر خوشی خوشی شوہر کو لینے آئی تاکہ وہ بھی دیکھے، لیکن جب وہ واپس گئی تو اس جگہ کو بالکل ویران پایا۔ بس اس وقت سے وہاں سے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب اس بات کی تصدیق کے لیے اس جگہ جانے کی ہمت کرنی ہوگی۔